नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भरतपुर के दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रीट को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पिछले 3 साल से भाजपा को आंदोलन करने का मौका नहीं मिला है, इसीलिए प्रदेश भाजपा के नेता दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के घर पर बैठकर कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की साजिश रचते रहते हैं। अभी तक हुए सभी उपचुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इसीलिए कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की साजिश भाजपा रच रही है। केंद्र सरकार के बजट को लेकर मंत्री खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट रुलाने वाला है, लेकिन हमारा बजट आम जन को हंसाने वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी वादे देश की जनता से किए थे, उनमें से एक भी अभी तक पूरा नहीं किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बड़ी सफलता हासिल होगी। इस अवसर पर एआईसीसी के पूर्व सदस्य धर्मेंद्र शर्मा, पार्षद रामेश्वर सैनी, राजेश वाल्मीकि, योगेश सिंगल आदि कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अलीगढ़ के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रवाना हो गए। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने वे अलीगढ़ गए हैं। मानकर चलिए, कल जो बजट आया उस बजट ने पूरे देश की जनता के आंसू ला दिए। लोगों को उम्मीद थी कि अब करते करते ये बजट भी निकल गया। ना महंगाई दिखाई दे रही है, ना बेरोजगारी, ना गंगा में तैरती हुई लाशें दिखाई दी। इस वक्त लोग उम्मीद कर रहे थे कि डायरेक्ट आर्थिक सहायता लोगों की जेब में जाएगी। बजट कभी कांग्रेस और बीजेपी का नहीं होता, बजट हमेशा देश का होता है। और देश की जनता उम्मीद करती है कि मेरी सरकार मेरे लिए एक ऐसा बजट लेकर आएगी जो मेरी भूख मिटाएगा, मेरी बेरोजगारी दूर करेगा, महंगाई हटाएगा। आप मुझे ये बता दीजिए, इस देश में 2 तरह के लोग हैं। रोज सुबह जब उठते हैं तब वो लोग भी ज़्यादा हैं जो पेट कम करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन एक संख्या उनकी भी है जो सिर्फ पेट भरने के लिए सुबह से लेकर रात तक दौड़ते हैं। ना फुटपाथ की चिंता की, ना गरीब की, ना खेत की, ना खलिहान की, ना झोपड़ी की, ना रिक्शे की, ना टांगे की, किसी की, मतलब गरीब की कहीं चिंता नहीं है। आप कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रहे हैं और गरीब की कहीं सुनवाई नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं 25 साल के बाद की बात कर रहे हैं। आज तो बताओ, आज रोटी कैसे दोगे, रोजगार कैसे दोगे? वर्तमान की बात नहीं, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर महंगाई के लिए जिम्मेदार है। और आपने जिस तरह से गैस सिलेंडर महंगा किया, पेट्रोल डीजल के हालात का $87 प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम है। 2014 में $130 प्रति बैरल था जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 2014 में $130 प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम, और पेट्रोल डीजल 69 रुपए लीटर, और आज 100 को पार कर गया। आपने टैक्स इतने लगा दिए, खजाना भरते जा रहे हो, जा कहां रहा है पैसा? बीजेपी के नेताओं की आंख का पानी मर गया, आंसू दिखाई नहीं देते, दर्द दिखाई नहीं देता। देश के साथ धोखा हुआ है। नोटबंदी के वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 50 दिन मुझे दे दो, देश को बदल दूंगा, और नहीं बदल पाया तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा। हम फांसी पे नहीं चढ़ाना चाहते। देश नहीं बदला। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था बदल गई। घर घर में जो पैसा रुका हुआ था, माँ बहन बेटी के पास बरसों से पड़ा था, वो सुरक्षित थी, ये महसूस करती थी। घर में जन्म मरण परण होगा तो ये पैसा काम आएगा, आपने बाहर निकलवा लिया। नोटबंदी का फायदा गरीब मीडियम क्लास को नहीं मिला, 5-10 बड़े उद्योगपतियों को मिला होगा। काम भूल गए लोग नोटबंदी को। लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश में इस वक्त हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन का झगड़ा नहीं है, झगड़ा वोट का है। वोट की खातिर जो इनको लड़ाकर भूख के दर्द को साइड में करना चाहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई को साइड में करना चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई और भूख के दर्द को छुपाने के लिए आप धर्म के आधार पर वोट को बांटना चाहते हैं, जाति के आधार पर वोट को बांटना चाहते हैं। आप बांटने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आप संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। यूपी में रहे हैं। इतना मैं कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी बड़ा रिजल्ट देगी, अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि देश जानता है कि पूरे देश में कांग्रेस एक ताकत है जो इनकी असलियत कोई खुलकर बोलता है। कल राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा, पेगासस का मुद्दा उठाया और खुलकर कहा कि पहली बार ऐसी पॉलिसी लेकर आए प्रधानमंत्री
कि जिसमें चीन और पाकिस्तान को एक कर दिया, और आप खुलकर, ना चाइना हमारे अंदर घुस रहा है, आप देश को पूरी असलियत बताते नहीं है। राहुल गांधी जी ने खुलकर जो बात कही और लगातार बोल रहे हैं पेगासस पर, राफेल पर, और अब तो सच खुलकर सामने आ गया कि आपने कहा था 15 लाख लाऊंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, कुछ किसी को नहीं मिला। इस वक्त लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पूरे देश में लड़ रहे हैं, डट कर लड़ रहे हैं, और हमें भरोसा यूपी में हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन ये तय बात है कि यूपी में बीजेपी की हार होगी और कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। बात समझ लो, रीट का मामला हुआ, जैसे ही शिकायत आई और हमने एसओजी को जांच दे दी, मुख्यमंत्री को। जांच मुख्यमंत्री और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार करवा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी को, अध्यक्ष को बर्खास्त किया। सरकार ने साफ कह दिया कि हर गलती कीमत मांगती है, किसी भी कीमत पर किसी को छोड़ेंगे नहीं। जांच हम करवा रहे हैं, पकड़ हम रहे हैं, गिरफ्तार हम कर रहे हैं, कार्रवाई हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली में बैठकर अमित शाह जी के घर पर यहां से जाते हैं, जाकर मीटिंग करते हैं और कहते हैं साहब हम उपचुनाव हार गए, हम पंचायत हार गए, निगम हार गए, सब जगह हार रहे हैं। कांग्रेस ऐसे तो हारेगी नहीं राजस्थान में। तो वहां षड्यंत्र तैयार होता है दिल्ली में बैठकर कि राजस्थान में यदि कांग्रेस को हराना है तो अब कांग्रेस की सरकार को बदनाम करो, चाहे मुद्दा कुछ भी हो। तो अब जो ये षड्यंत्र के जरिए कोशिश कर रहे हैं, सरकार की नीयत और नीति में कहीं खोट नहीं है। एक भी बचेगा नहीं। बिल लेकर आ रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बिल लेकर आए, कोई बचे नहीं। आगे के लिए आप ये बताओ, आज से पहले भी एग्जाम होते थे, कभी कोई सरकार इतनी सख्त हुई? इस तरह के मामले भी आते थे, आप उठाकर देख लो, खूब नकल के। लेकिन पहली बार सरकार खुलकर सामने आई। आज तक कभी कोई सरकार सामने नहीं आई। नकल के मामले बीजेपी के टाइम पर खूब हुए, खूब खुलकर आए अखबारों में, लेकिन कभी भी ना मुख्यमंत्री सामने आया ना सरकार सामने आई। इस बार मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतर गए, कह दे कुछ नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कार्रवाई पहले भी हो सकती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार में, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, बीजेपी की सरकार थी, तब नकल के तो बहुत मामले आए और नकल के गिरोह पकड़े गए। हाँ, इससे ज्यादा गिरोह पकड़े गए, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई। कार्रवाई पहली बार हुई है। तो अब ये बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, भाई हम कर, तुम तोड़ना, कार्रवाई तो हम कर रहे हैं, तुम तो आंदोलन कर रहे हो। और आंदोलन इसलिए कर रहे हो कि अपनी फेस सेविंग करनी है। 3 साल में भीड़ ही नहीं जुटा पाए, काम ही नहीं कर पाए, आंदोलन ही नहीं कर पाए। तो अब जो षड्यंत्र चला है वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश, लेकिन काम तो हम ही कर रहे हैं, जांच हम ही कर रहे हैं, गिरफ्तार भी हम ही कर रहे हैं। और ये सुन लेना आप, ये बड़ी शुरुआत हुई है कि एक माफिया की पूरी कॉलेज की बिल्डिंग तोड़ दी कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी को छोड़ेंगे नहीं। और ये आप देख लेना, इस मामले में सरकार किसी को भी नहीं छोड़ेगी, चाहे कोई भी हो, सबका असलियत सामने आएगी। और आप देख लेना, आज भी जांच को लेकर सीएम ने, खुद होम मिनिस्टर हैं वो, उन्होंने कह दिया एसओजी खुलकर सब जगह जा रही है, सबसे बातचीत कर रही है, जांच कर रही है, और कितना भी बड़ा कोई भी अपराधी हो, अधिकतर पकड़े गए तो वो भी पकड़े जाएंगे। मैं तो इस बात को मानता नहीं कि कोई मंत्री इन्वॉल्व है, मैं नहीं मानता व्यक्तिगत रूप से। क्योंकि आप कैसी बात कर रहे हैं, सरकार जांच करा रही है, पूरी सरकार मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से बनती है। एसओजी को जांच किसने दी? सरकार ने। ऐसा कभी होता है? बीजेपी तो ये कहेगी, बीजेपी का काम ही यही है। भारतीय जनता पार्टी संदेह क्रिएट करती है। तो बार बार स्टडी सर्कल का जो नाम आ रहा है और दिग्गज नेता राजीव गांधी स्टडी सर्किल, देखिए राजीव गांधी स्टडी सर्किल एक संगठन है, एक नाम दिया। राजीव जी जो देश के ऊपर बलिदान हो गए, आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनको बम से उड़ा दिया गया, इंदिरा जी की हत्या हो गई, उनके नाम से एक संगठन लोगों ने बनाया। उस संगठन में अच्छे लोग ज्यादा हैं। मान लो एक प्रदीप पारासर जो उस संगठन से जुड़े हुए थे, एक व्यक्ति, और जारोली, दोनों इस मामले में आए, तो उसमें संगठन क्या करेगा? ये बात आप मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, तो उसमें पूरी बीजेपी तोड़ना चोर हो गई। यही तो कहा उस वक्त उन्होंने, कहा था हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ा गया, बीजेपी तो बीजेपी है। तो ये बात कहना, अभी अजय मिश्रा जो उनके गृह मंत्री हैं, उन अजय मिश्रा जी ने खुलेआम किसानों को कुचल कर मार दिया, उनका बेटा गिरफ्तार हो गया। तो जारोली की गिरफ्तारी हो पाएगी क्या? देखिए, जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, ये होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास है, मेरे पास नहीं है। वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं प्रताप सिंह हूँ, बात वही बोलता हूँ जो मुझे पता होती है। ये अशोक गहलोत जी तय करेंगे और ये एसओजी तय करेगी, क्योंकि गहलोत साहब ने तो एसओजी को फ्री हैंड, ये मेरी गारंटी है। गहलोत जी के लिए मैं इतना कह सकता हूँ, गहलोत साहब इस मामले में एसओजी को इतना फ्री हैंड दे रखा है कि
तभी तो बर्खास्त की हुई है कि भाई तुम्हें ये चिंता मत करो, मैंने बर्खास्त कर दिया। जो जांच करनी, इसका मतलब क्या है? बर्खास्त करने का मतलब यही तो है, कर लो पूछताछ, कर लो कार्रवाई, कौन मना कर रहा है? तो एसओजी को फ्री हैंड है और उनका कहा है कोई कितने ही बड़े रसूख का आदमी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हर गलती कीमत मांगती है, उन्होंने भी कहा है, पायलट साहब ने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, क्यों को निकेश यहाँ? इस मामले में आप क्या बात कर रहे हो? हद है। दुनिया में ये सुन लेना, बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, लेकिन किया हुआ कर्म हमेशा बोलता है। इस पाप में जो भी शामिल है एक बचेगा नहीं। और ये सुन लेना, इस पाप को, ये तो पहले से चला आ रहा, बीजेपी ने तो रोका नहीं, उस पाप को रोकने के लिए जान लड़ा देंगे, ये सुन लेना। ये बात आपने बहुत बड़ा सवाल किया है कि ये लाखों स्टूडेंट के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और राजस्थान की साख से जुड़ा हुआ मामला है। तभी तो चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया कि भाई लाखों, तो ऐसे में जल्दीबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं हो जाए कि जिससे, अभी तक तो इन चोरों को पकड़ना है, बंद करना है। अच्छा काम किया ना कि गिरोह पकड़े गए। पुरानी सरकारों के टाइम पे खूब नकल हुई, खूब हंगामा, खूब अखबारों में आई, हंगामा हो गया, पकड़े भी गए लोग, कुछ नहीं किया उन्होंने। यहाँ तो बिल लाने की तैयारी है। अब इसमें क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, वो खुद मुख्यमंत्री भी सोच रहे हैं, डिस्कस भी है। वो क्या करेंगे, कब करेंगे, आप ये मानकर चलना, डिसीजन जो भी होगा वो ऐसा होगा जो स्टेट के हित में होगा और नौजवानों के हित में होगा। सबका हित समझना, सबकी भावनाओं को समझना, फिर एक्शन लेना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। वो हम सर, राजस्थान सरकार अब बजट आ रहा है, क्या मिलेगा? केंद्र सरकार को जिको बजट है वो तो लोगों ने रुवाण दियो, आ हमारी गारंटी है। माको जी को बजट आवेलो वो लोगों ने हंसावेलो, लोगों की आंख में चमक आवेली, आ हमारी गारंटी है। केंद्र का बजट में तो लोग रोरिया, आंसू आ गया लोगों के, लोग टीवी बंद कर दियो। माको बजट जब आवेलो, जब मुख्यमंत्री लावेला, सुन लीजो, लोग टीवी भी चलावेला, डांस भी करेगा, केवल जादूगर को बजट है, देख लीजिए।